जरा दूसरे पैमाने पे तौलते हैं, विशेषकर शहर में रहने वाले लोग, और गांव में भी कुछ कुछ असर है। बच्चों में पूछा जाता है, विशेषकर शहरों में, कि हमारी सफलता का वजन कैसे पता चलता कि हम कितने काबिल हैं। जब जिस लड़की से शादी हमारी होनी मानी जाती है, उसका परिवार जब हमारे दरवाजे पे आता है, तब हमारे घर वाले हमें तौलते हैं, हमारी सफलता को देखते हैं। लड़का कर क्या रहा है, लड़का कहाँ तक पढ़ रहा है, लड़का का आचरण क्या है, लड़का के मित्र कौन कौन से हैं। बड़ा बारीकी से हमारी सफलता की रूपरेखा खोजी जाती है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या पाया, क्या मेरे आचरण अच्छे हैं, मतलब मेरे दोस्त अगर अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। चार अच्छे दोस्त हैं, नशेड़ी नहीं रहेगा साथ में, गारंटी है। दोस्ती फिर नहीं जमेगी ना। तो हमारे आचरण देखे जाते हैं, हम किनके साथ बैठते हैं, हमारे सर्कल में कौन है, हम काम क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारा माता पिता का आर्थिक स्थिति क्या है। ये सब जो 10-15 पॉइंट हैं, दुनिया के हर कोने में नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, कहानी वही रहती है। लेकिन गांव में थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसी का एक हल्का सा रूप है। गांव में भी असर शहरों का है कि वहां भी अब लोग पूछने लगे हैं कि बच्चा करता क्या है। नहीं तो अभी भी 98% बाप दादे की संपत्ति, बाप दादे का वर्चस्व, बाप की नौकरी को ध्यान में रख के ही बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है। अच्छा खासा परिवार है, 100 एकड़ जमीन है, घर द्वार है, जमीन जायदाद है, बाप दरोगा है, कुछ भी है, वो भी एक सफलता। अगर वो नहीं है फैमिली में, मैंने स्टार्टर के रूप में कर्ता का सिस्टम भी वही रखा है। जरा आप महसूस करें, जब मैं सुनाऊं तो अपने घर को महसूस करें, तब ये सुनने में आपको आनंद रहेगा। जब भी मैं कुछ कहूं, अपनों को याद करें, जो भी आपके अपने हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, आँखों से देखा जो वो सपने होते हैं, आँखों से देखा जो वो सपने होते हैं, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। किया भरोसा खुद पे, किया भरोसा खुद पे, वो अपने होते हैं, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये तो जब हमारी मूछें निकलने लगती है तो हमारे मन में 50 कल्पनाएं होती हैं कि मुझे ये कर लेना है अपने लाइफ में, वो कर लेना है। सोचने का प्रक्रिया वहीं से शुरू होता है। हमारी समझ बढ़ जाती है, जिंदगी की ललक बढ़ जाती है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव कर लेना। जिस गली पानी में आवाज फंस रहा है सर, कलाकार हम लोग यहाँ बैल के मुंह में जबरा लगाया जाता है। आ गया। जिस गली खेले जवानी बढ़ी, जिस गली खेले जवानी बढ़ी, जिस डाली पे झूला झूले, जिस गले बाहें डाल खेत घूमे। ध्यान से समझिए, जिस गली खेले जवानी चढ़ी, जिस डाली पे झूला झूले, जिस गले बाहें डाल खेत घूमी, वो गलियां वो आंगन
जहान हमारा, वो गलियां वो आंगन जहान हमारा। हमसे एक बात कहे, हमसे एक बात कहे, क्या? घर आ जाना, जल्दी आ जाना, हमें मत भूल जाना। जिस गली खेले जवानी चढ़ी, जिस डाली पे झूला झूले, जिस गले बाहें डाल खेत भूमि, वो गलियां वो आंगन जहान हमारा। हमसे एक बात कहे, हमें मत भूल जाना। समझ नहीं आ रहा आपकी सफलता क्या है? अब घर लौटेंगे तो कैसा लौटना चाहिए आपको? जब हम घर लौटते हैं अपने गांव, अपने परिवार के पास, अपनों के पास, तो कैसा लौटना चाहिए? अपनी खुशी हो वो हम काम करें, अपनी खुशी हो वो हम काम करें। बाप दादा की पगड़ी माथे पे चढ़े, बाप दादा की पगड़ी माथे पे चढ़े। समझ में आया कौन सा काम करना चाहिए? आप वही काम करो जिसमें आपको सुकून और शांति मिलता हो, आनंद आता हो काम करने में। यही आपकी सफलता है। लेकिन काम कौन सा? बाप दादा की पगड़ी माथे पे, मतलब कहीं भी जाए तो बाप दादा का नाम हो। काम क्या कर रहे हैं वो आप चुने, लेकिन आपकी सफलता वही है कि आपके खानदान की इज्जत बढ़े। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, आंखों से देखा जो वो सपने होते हैं। किया भरोसा खुद पे वो अपने होते हैं। जो आप सिर्फ करते हैं वही हकीकत है। जो मेहनत करेंगे, जो सोच काम करेंगे, वही आपका अचीवमेंट है। घर क्यों लौटना है? घर कितनी मुहब्बत मन का मोह छल के, अभी आपने चर्चा की ना बच्चों का, है ना बेचैनी, तकलीफ। अपनों के बिना हम कैसे जिए, अपनों के बिना हम कैसे जिए। आपको समझ में आ गया कि घर क्यों जाना है? वो गलियां वो आंगन जहान हमारा। हमसे एक बात कहे, घर आ जाना, जल्दी आ जाना, हमें मत भूल जाना। कितनी मुहब्बत मन का मोह छल के, अपनों के बिना हम कैसे जिए। मोहब्बत तो है, तो करना क्या है आपको? कौन सा काम आपने तय कर दिया है, लेकिन काम कैसे करना है? चलो आज हम खूब मेहनत करें, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, यही आपके हाथ की चीज है। चलो आज हम खूब मेहनत करें, अब तो हम अपने घर लौट चले। देखते हैं ना परदेसी लोग फेस्टिवल में आते हैं ना गाँव,
तो जहां भी रहते हैं खूब मेहनत करते हैं, कपड़े खरीदाते हैं, सब एक दूसरे के गले लगते हैं, अच्छा खाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने काम पे लौटता है। चलो आज हम खूब मेहनत करें, अब तो हम अपने घर लौट चलें। जो दिल कहे, जो दिल कहे हम वो बने, जो दिल कहे। आपने कोई कमी नहीं होती है, भगवान आपको कंप्लीट बना के भेजे होते हैं, इसलिए आई एम द बेस्ट। अपने कंधे को थपथपाइए। हम जो दिल कहे हम वो बने। हमारा दिन रात कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी बीतनी चाहिए। हमारा दिन रात। संस्कार कहाँ है और दीपक कहाँ है? बगल में, एक सामने एक बगल में। ये लाइन इन्हीं दो बच्चों को समर्पित है। हमारा दिन रात माँ के आंचल में, हमारी सफलता की कहानी कहे। अक्सर बच्चे माँ से उसी पर कहानी सुनते हैं। तो अगर आप सफल हैं, आपकी घर की जो भी माताएं हैं, आपकी माँ या आने वाले भविष्य में जो माताएं हैं, वो आपकी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगी। हर पल आप, इस घर में माँ कभी नहीं मरती है। और जिस घर में बेटे जो अपने बाप की पगड़ी का ध्यान रखते हैं कि मैं कुल कलंक नहीं, कुल दीपक बनूं, मैं ऐसा कोई काम न करूं कि मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। कितनी मोहब्बत मन का मोह छल के, अपनों के बिना हम कैसे जिए। चलो आज हम खूब मेहनत करें, अब तो हम अपने घर लौट चलें। जो दिल कहे हम वो बने, हमारा दिन रात माँ के आंचल में, हमारी सफलता की कहानी कहे। लास्ट में, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, आंखों से देखा जो वो सपने होते हैं, किया भरोसा खुद पे वो अपने होते हैं। जरा दूसरे पैमाने पे तौलते हैं, विशेषकर शहर में रहने वाले लोग, और गांव में भी कुछ कुछ असर है। बच्चों में पूछा जाता है, विशेषकर शहरों में, कि हमारी सफलता का वजन कैसे पता चलता कि हम कितने काबिल हैं। जब जिस लड़की से शादी हमारी होनी मानी जाती है, उसका परिवार जब हमारे दरवाजे पे आता है, तब हमारे घर वाले हमें तौलते हैं, हमारी सफलता को देखते हैं। लड़का कर क्या रहा है, लड़का कहाँ तक पढ़ रहा है, लड़का का आचरण क्या है, लड़का के मित्र कौन कौन से हैं। बड़ा बारीकी से हमारी सफलता की रूपरेखा खोजी जाती है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या पाया, क्या मेरे आचरण अच्छे हैं, मतलब मेरे दोस्त अगर अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। चार अच्छे दोस्त हैं, नशेड़ी नहीं रहेगा साथ में, गारंटी है। दोस्ती फिर नहीं जमेगी ना। तो हमारे आचरण देखे जाते हैं, हम किनके साथ बैठते हैं, हमारे सर्कल में कौन है, हम काम क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारा माता पिता का आर्थिक स्थिति क्या है। ये सब जो 10-15 पॉइंट हैं, दुनिया के हर कोने में नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, कहानी वही रहती है। लेकिन
गांव में थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसी का एक हल्का स्वरूप है। गांव में भी असर शहरों का है कि वहां भी अब लोग पूछने लगे हैं कि बच्चा करता क्या है। नहीं तो अभी भी 98% बाप दादे की संपत्ति, बाप दादे का वर्चस्व, बाप की नौकरी को ध्यान में रखते ही बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है। अच्छा खासा परिवार है, 100 एकड़ जमीन है, घर द्वार है, जमीन जायदाद है, बाप दरोगा है, कुछ भी है, वो भी एक सफलता। अगर वो नहीं है फैमिली में, समाज, और उसी के लिए रात दिन हम मेहनत करते हैं। हर आदमी बेटर से बेटर होना चाहता है। झोपड़ी वाला घर बनाना चाहता है, घर वाला महल बनाना चाहता है, अब महल वाला गांव खरीदना चाहता है, गांव वाला शहर बसाना चाहता है, और जिंदगी वो छुट्टी है। लेकिन जो अच्छी सफलता है, जिसकी जरूरत हर इंसान को है, अगर वो पारिवारिक है तो परिवार खुशहाल होना चाहिए। अगर परिवार खुश है, परिवार के हर लोग खुश हैं, आप सफल हैं। किसी ने आपको रोका नहीं कि आपको पढ़ना तो मत पढ़ो, किसी ने आपको कमाने से नहीं रोका, किसी ने आपके सपनों को नहीं तोड़ा। मैंने कहा है, रात में जब हम सपना देखते हैं उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, लेकिन हम जिंदगी में जो खुद पे भरोसा करके काम करते हैं वही सपना सच्चा होता है, वही अपना होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम जरा बारीकी से चर्चा करते हैं। हमारी खुशी किस चीज में है? जो पहला होता है वो सेल्फ होता है, अपना। हम कौन सा काम करें, हम क्या पढ़ें, हम क्या सीखें, जिसमें अगर आप अपने पसंद का काम करते हैं आप कभी नहीं थकेंगे, ऑल टाइम 24 आवर्स एनर्जेटिक रहेंगे, आपको आनंद आएगा अपने काम में। चाय बगल में रखिए, ठंडी हो जाए, आपको कहना पड़ेगा चाय पीजिए ना। जो भी काम हो, काम आप तय करें कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। अगर आप खेती करके खुश हैं तो आपको खेती करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टरी का पेशा पसंद है, ऑपरेशन, किसी की जान बचाना आपका, तो आप सीखने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके मन में जन कल्याण है। अरे कंपनी का नाम ले लिया मैंने, क्या बात है। चलिए अपनी कंपनी के लिए जोरदार ताली बजाएं, है ना। डॉक्टर को श्राप क्यों नहीं लगता मालूम है? चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, लूटता हो, कहते ना गए तो 5 लाख लग गया, जमीन बेच के पूरा इलाज कराए, फिर भी आपके मन में बददुआ नहीं है उसके लिए, क्योंकि जिसका इलाज करा ले अगर वो सही सलामत लौट जाता है ना। क्यों? उसी की वो पढ़ाई की है। जिंदगी का कुछ सच है, 5 का 15 करना तो समाज का सिस्टम है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं तो लाइफ में, किसी को पढ़ाने का बहुत शौक है, सबसे अच्छा है कि वो या तो प्राइवेट से पढ़ाए, या स्कूल में शिक्षक बने, या कॉलेज में बने। आजकल तो डिजिटल है। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो शुरुआती दौर में चंद सिक्के बटोरते थे, जब से ये इंटरनेट आया, स्किल रही, अब वो लाइफ कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, और कई उनके, हाँ, और अच्छी उनकी आमदनी है। कहने का मतलब है आपको हर वो काम चुनना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो सेल्फ होगा। आप मेहनत आपको करनी है। किसी के कहने से, किसी के सपने दिखाने से, माँ बाप के भी द्वारा सपने दिखाने से आप सपना मत देखिए। आप आधा रास्ता में धोखा दे देंगे उनको भी और अपने को भी। या कई सारे बच्चे हैं, जब मैं बात करता हूँ, पिता ने कहा इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले दिया। किसी ने, भैया ने कहा नहीं तुमसे IAS का तैयारी करो, दिल्ली में गया, पैसा गया, समय गया, और अभी पान का दुकान करने लायक की औकात नहीं है। घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। हर चीज एक टाइमिंग होता है, ताकत होती है। पापा नौकरी में थे, पैसा देते रहे, रिटायर कर गए, बाल बच्चा, है ना। ये गलती ना हो, किस चीज में लगेगा, मेरे अंदर किस चीज का गुण है, किस चीज में मैं खुश हो सकता हूँ। चाहे वो खेती हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे वकालत हो, कुछ तो करना है जीवन में, पैसा कमाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ, आप महत्वपूर्ण है, आपसे ही घर है, आपकी खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूं।
आपका परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार, यही तो हमारी दुनिया है। जब आपने नशा किया, शर्मिंदा मत होइए। आप मॉल में जाते हैं, अपने पसंद का टी शर्ट खरीदते हैं, अपने नशा खरीद लीजिए इस पैसे का, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप रिहेब में आ गए, इसके बाद जाकर आप नशा करते हैं, आपने अपने माँ बाप की खुशी का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम आप कोई भी प्रकार का नशा करते हैं, तो किसी ने कच्ची उम्र में आपको सिखा दिया, किसी को करते हुए आप आकर्षण में बंध गए, वो आपकी गलती क्षम्य है, माफ है, क्योंकि अनजाने में हो गया, कम उम्र में हो गया, या एक ललक में हो गया। लेकिन जब आपको पता चल गया कि ये बुरा रहा है, बुरी चीज है, तो छोड़ना आपका काम है। और जब आप छोड़ेंगे तो आपके दिमाग में आपका परिवार रहेगा। परिवार की खुशी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ जो लड़का रिलैक्स होके जाते हैं, जाके नशा कर लेते हैं दोबारा, दिमाग में क्लियर रखिए, यहाँ बेचैनी होती है ना कि घर जाना है, माँ बाप से माँ पिताजी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, माँ को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई बहन को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बाल बच्चों पत्नी को अच्छा लगेगा। तो अगर आप इनकी खुशी का ध्यान रखेंगे तो आप नशा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? यही आपकी सफलता है। लेकिन जिस आपके अंदर में परिवार नहीं है, दुनिया की ऐसी के तैसी, हम तो मजे करेंगे, आप फेल हैं अपने लाइफ में। बात समझ में आ रही है? आपकी सफल अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उसको भगवान माफ करते हैं, समाज माफ करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन रिहेब में रहने के बाद जब आपको समझ में आया कि नहीं, नशा मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, मेरे माँ बाप के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने अभी आपको कविता सुनाई कि काम वही करें, माँ बाप की पगड़ी जो है आपके माथे पे धरा है कि हाँ, अरे फलाना का बेटा कमाल कर दिया। क्या कमाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा कमाते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा काम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी काम करते हैं सही काम करते हैं। सर जो आप सोचते हैं वो वही आप बनते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको विस्तार देता हूं। हमारे यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है, एक लाइन का, संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, ऐसा कहा जाता है। संतोषम परम सुखम। अगर ये भाव आपके मन में है, इसमें खतरा भी है, आपका घर कभी 4 मंजिला नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में सुकून है। झोपड़ी ही सही, धूप तो मिल ही न रहा है, हवा मिल ही न रही है, बारिश से बच ही न रहे हैं, क्या होगा कमा के, क्यों इतना। लेकिन जरा इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझ कि आपने अपनी क्षमता बढ़ा दी कमाने की। आज आप 500 रुपया कमा रहे हैं, अपनी बुद्धि से इसको 1 0 बढ़ा दिए। ये तो आपको निरंतर करना है। लेकिन अब आप संतोषम परम सुखम समझिए कि आप अपनी जरूरत क्यों बढ़ाई, क्योंकि उसकी समझ है। मान लीजिए आपके घर में 4 बेटियां हैं, तो आज से 20 साल के बाद आपका 500 रुपया पर डे आप कमा रहे हैं, इसमें 0 बढ़ाने की जिम्मेदारी है कि नहीं आपका? जब, क्योंकि जवानी अभी है आपकी, जवानी अभी है, 30 साल काम करेंगे, कभी तो 20 साल के बाद उनको अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे घर में विदा करेंगे। इसकी समझ कितनी है आपको? अपने घर की जरूरत। आपके 4 बच्चे हैं, 4 जगह बसेंगे ना जी, 4 जगह पढ़ेंगे ना, 4 जगह खाना बनेगा ना, 4 आपका हर चीज बढ़ेगा ना। इसकी समझ आपको है कि हमको कितनी मेहनत करनी है, मेरी आमदनी क्या होनी चाहिए। काम वही चुने जो जरूरत को पूरा करे। खूब अच्छा आपको काम करने में मन लगता है, ठीक है, आपका पसंद का काम है,
कोई भी काम, और आमदनी है 100 रुपया और खर्चा है 125 रुपया। मैं काम बदलने की नहीं बोल रहा हूं कि आप काम बदल दो, उसको स्मार्ट तरीके से करो ना। आप सीखेंगे ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम का तरीका अलग अलग ढंग का होता है। चिकन बिकता है ना होटल में, KFC में बिकता है, एक ही चीज एक जगह 10 रुपये में मिल जाएगा, एक जगह 25 रुपये में मिलेगा, मार्केट में देते हैं। आप वही काम करें जो आपके घर की, आपकी जिंदगी की जरूरत पूरा करे। कहते हैं ना, एक बोलचाल की जो बात कर रहे हो, बोलचाल की भाषा है, बेटा नशेड़ी हो गया है, बेटा आवारा हो गया है। कोई घर का रिलेशन का लोग कह देगा, अरे शादी करा दो ना, जिम्मेदारी आ जाएगी। बोलचाल की भाषा है, ये जिम्मेदारी आ जाएगी मतलब क्या, जरूरत की समझ आ जाएगी। जब परिवार होगा तो भाई उसको खिलाना है, शौक भी बड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी अब कमाएगा तो सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपकी समझ अपने घर की, घर टूटा फूटा है, बारिश में पानी गिरता है, आप अपने में मगन हैं, आप सफल नहीं हैं। लेकिन आप ही का भाई दौड़ के गया, पॉकेट चेक किया, प्लास्टिक टांग दिया, सफल है अपने लाइफ में। भले वो प्लास्टिक 5 दिन चले या 5 महीना चले, तब तक फिर कमा के कुछ टीना डालेगा ना। घर की जरूरत समझना मेरी बात। मैंने कई लोगों, विशेषकर गांव में, न्योता एक शब्द है, समझते हैं न्योता है? तो उसमें हर कोई वहां राजा नहीं होता है गांव में। मैं बचपन में कई लोगों को देखा कि पता चला कि न्योता जाना है फलाने के यहाँ, बहन के यहाँ जाना है, चाहे किसी के यहाँ जाना है, अब पैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ हमने ट्रैक्टर आ गया है, हम बचपन में थे तो बैल से खेत जोता था, हल चलता था, तो उसका 50 रुपये मिलता था जो हल से जोतता था। मेरे बचपन की बात, 80-20-30 साल पहले की बात। काम किया और फिर शाम को नहा धोआ के न्योता दे आया 21 रुपया। उसने जरूरत समझा ना कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो नेता मेरा। आपकी समझ अपने घर की होनी चाहिए, आपका काम तय कर देगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिस दिन आप अपने घर को समझेंगे, घर की जरूरत को समझेंगे, आप अपने काम को कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी समझ खुद ब खुद बढ़ जाएगी आपको। अगर शाम को आप देखेंगे कि सुबह का खाने का कुछ नहीं है, या सुबह देखेंगे कि शाम का खाने का कुछ नहीं है, रास्ता में कोई दोस्त भी मिला, आजा बेटा चाय पीते, यार नहीं टाइम से पहुंचना है, चाहे अपना काम करें चाहे किसी के यहाँ काम करें, आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा में कोई कमी हो, चाहे वो 5 रुपया कमाए या 500 कमाए, वो कंटिन्यू आपके घर में आना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं अपने घर की जरूरत। यही आपकी सफलता है। जो अपने घर को समझा, अपने परिवार को समझा, वो जिंदगी में नशा नहीं लेगा, याद रखिएगा। या सारे लोग कहते हैं मुझे घर जाना है, घर वालों से प्यार है, खुद अपने दिल पे देखिए कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपको अपने घर वालों से प्यार होगा, आप यहाँ से जाने के बाद नशा से बचना चाहेंगे। क्या कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो सेकेंडरी है, लेकिन आप चाहेंगे कि मेरा आचरण सही रहे। लेकिन प्यार नहीं है, आप बार बार नशा लेंगे, कोई काउंसलिंग आपके काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका मन मर चुका है। न सिर्फ अपने प्रति अच्छा विचार है, न परिवार की तो चिंता ही छोड़ दीजिए। समझ कितना रिश्ते की बात है। अभी तो मैंने आपके पिता आपसे क्या चाहते हैं, पूरी फैमिली की बात करता हूं, पूरी फैमिली की बात करता हूं। कितना देर बैठते हैं आप अपने पिता के पास कि पापा आप मुझसे क्या चाहते हैं,
मैं ऐसा क्या करूं कि आपको खुशी मिले। कितनी बात समझ में आ रही है? कितनी देर आप अपनी माँ के पास बैठते हैं और किसी दिन पूछते हैं, माँ तुम क्या चाहती हो? मेरी माँ गांव में, अभी होली में जाने की इच्छा है हमारी, पापा नहीं रहे। मेरी माँ की इच्छा, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग के यहाँ उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ। तो जैसा आपका सोसाइटी है उसके, तो पापा थे, समृद्ध थे, वो इतना भी उनके लिए छोटी बात थी खर्च करना। हमारी आमदनी थोड़ी सी माइनस में चल रही है, तो माँ की बात समझिए मेरी बात। तो मैं अभी होली में जाऊंगा तो मैं माँ चर्चा करेगी ना कि बच्चे बड़े होंगे, जने होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी पॉकेट देख रहा हूं। कभी भी एक चीज याद रखिएगा जिंदगी में, आपका परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी समृद्धशाली क्यों ना हो, लेकिन अपने औलाद के लिए खुद आगे बढ़कर तैयार रहिए, जो भी आपकी क्षमता हो। तभी बात बनेगी और आपको लगेगा कि आप जीवन में सफल हैं, पूरा परिवार आपको सहयोग करेगा। लेकिन असली खुट्टा आपका होना चाहिए। तो यही बात है। तो आप कितनी देर अपने रिश्तों में बैठते हैं, रिश्तों के साथ आप समय बैठते हैं, समय देते हैं? कभी हुआ समझिए, कभी अपने बच्चे, चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, आप उसके साथ उसके मन को समझने की कोशिश करते हैं? अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने भाई से कितनी समझ है आपकी? अगर ये समझ है आपकी, आप जीवन में सफल हैं। जरूरी नहीं है कि उनके जो सपने हैं वो आपके हाथ में पूरा करने की क्षमता हो। बच्चे ने कुछ डिमांड किया, मान लीजिए आपका बच्चा 8-9 साल का है, पापा मुझे साइकिल चाहिए। आप सोच रहे हैं कि एक साइकिल किन देंगे, लेकिन वहां मामला उल्टा हो गया। संस्कार जैसा बच्चा है, देख लिया किसी को तो अच्छा क्वालिटी का 10,000, हाँ पता नहीं मोटा टायर वाला डिमांड किया ना, आपकी क्षमता साइकिल की है, लेकिन वो तो डबल ट्रिपल प्राइस हो गया। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि बच्चे ने बेबाक होकर अपनी बात अपने बाप से कही, आप एक अच्छे फादर हैं। उसको कन्विंस करना, उस सामान को लाना, बाप भी लाता है, समय कुछ भी लेता है। हमारे यहाँ एक गायक हुए मुकेश, उनके बेटा अभी भी है, काफी सीनियर सिटीजन है, नितिन मुकेश। उनका पोता भी नील नितिन मुकेश पे काम कर रहा है। मुकेश का एक इंटरव्यू हम को देखने का मौका मिला, टीवी तो बड़ा लोग तो आते रहते हैं ना, कि जब वो 12 से 13 साल के थे और उन्होंने अपने पड़ोस में किसी दोस्त को देखा साइकिल पे जाते हुए, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पापा एक साइकिल की जरूरत मुझे भी है। और स्कूल कोई ज्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग था। एक साइकिल उनके दरवाजे पे लगी थी। वो तो बहुत खुश हुए, दोस्तों को दिखाया, स्कूल में गए, गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाया, घुमाया 4 चक्कर। वही लोग हंसते हैं जिनका नहीं होता है। देखिए जिसका है वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना, घुमाया, स्माइल प्लीज, ठीक है, तो फिर हंसा। चलिए, उन्होंने कहा आपको जानना चाहिए, एक अपने जानना चाहिए, आज से 40-50 साल पहले की घटना है कि उस वक्त मुझे तो नहीं पता था, मेरी उम्र कम थी, समझ कम थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, एक दिन माँ ने जिक्र किया कि तुमको कुछ याद है, तुमको साइकिल पापा दिए थे जब तुम 12-13 साल के थे। 12-13 साल मतलब 9-8 स्टूडेंट, ऐसी यही होगा। मुकेश ने 1 साल तक EMI की बारिश की, मतलब जो भी कॉस्ट रहा होगा। मुंबई की बात, साल जो अच्छे गायक थे, लेकिन उन्होंने जो भी कमाया, हो सकता है उस साइकिल का एवज में काफी कम रहा होगा आमदनी। साल भर EMI चुकाई,
मतलब औकात से बढ़कर उसका प्राइस कहाँ होगा, छोटा मोटा काम नहीं रहा होगा। कहने का मतलब आप अपने रिश्तों की कितनी समझ रखते हैं। अगर आपको अपने बाप की फीलिंग्स का एहसास है, आपको अपनी माँ के दर्द का अनुभव है, आपको अपनी बीवी के आंसुओं की कद्र है, आपको अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों का प्यार का एहसास है, आप सफल हैं। समझ में आ रहा है? चलिए तो अपने परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक भी नशेड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी आप नेगेटिव ना हो। नशा बाहर था, यहाँ तो आप हमारी तरह एकदम निर्मल पवित्र गंगा जी की तरह हैं। जितने लोग भी हैं जो नशा करके आए हैं, यहाँ से जाने के बाद आपके पास दो ही रास्ता है, चुनना आपके हाथ में है। पहला, सेल्फ, खुद को। दूसरा, परिवार को। कि आप यहां से जब जा रहे हैं तो अपने घर, अपने लोगों के पास जा रहे हैं कि सिर्फ गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं मतलब आप अपनी खुशी देख रहे हैं। सेल्फ। जाएंगे बाहर, होली है, ठंडा पिएंगे, भांग खाएंगे, गाजा। अशोक बाबू हैं हमारे पाटलिपुत्र के, मगध के सम्राट है ना हमारे साथ, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको कितनी समझ है अपने परिवार की, कितना महत्व रखता है आपका परिवार। रास्ते दो हैं, गेट खुलेगा, इधर जाएं तो परिवार की तरफ जाएंगे, दाएं तरफ, बाएं मतलब सिर्फ आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करेंगे। परिवार की ऐसी की तैसी, कितना महत्व है। दोनों में खुशी है। किसी मोड़ पे चार दोस्तों के साथ बैठ के दे दारू गाना गा रहे हैं किशोर कुमार का, और किसी मोड़ पे सारे परिवार के साथ गोलगप्पा खा रहे हैं। तय तो करना है आपको कि आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर आप परिवार को महत्व दे रहे हैं, जिनके पास आप जाने के लिए यहाँ बेचैन हैं, जिनकी आंख में आपके आंख में आंसू है, उनकी खुशी, आप जीवन में सफल हैं, चाहे काम कुछ भी हो। समझ में आ रही है? सबसे लास्ट पॉइंट, प्रवाह। क्या होता है प्रवाह? प्रवाह का मतलब क्या हुआ? चिंता करना, सर्कुलेशन, फ्लो, लगातार बहते रहना। ठीक है बेटा, बगीचा में आम खाए, ठीक है। प्रवाह, जो भी काम करें, आमदनी कम हो या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो निरंतर लगातार रहनी चाहिए। जहां भी रहें सक्रिय रहें, पैर पे पैर चढ़ा के ना सोएं। आप बीमार हो जाएंगे, मन से भी और तन से ही, और ये दोनों चीजों में जाके अपना शरीर का मूव कर जाएंगे। इसलिए अगर आप यहां से जा रहे हैं या जाएंगे, खुद को इंगेज करना है। 24 घंटा लगातार काम करें, अपने पसंद का काम करें। और नंबर 2, जो भी आपकी आमदनी है वो निरंतर चल आनी चाहिए। आज 1000 कमाए, 30 दिन बैठ के खाए, वो वाला काम नहीं चलना चाहिए। एक आदमी को 1 घंटे का 1000 मिल गया, एबिलिटी है, काम किया, उसके बाद 1 हफ्ता काम नहीं करेगा, अमीरी आएगी उसको। लेकिन अगर उसको 1000 रुपया 1 घंटे का मिल रहा है और 8 घंटा पर डे काम कर रहा है, उसके घर में कभी दुख आएगा, उसकी जिंदगी में कभी परेशानी आएगी, वो हमसे बेटर ही रहेगा ना। चलिए आपकी फैमिली के लिए जोरदार